भी यहाँ पर उपस्थित थे, अपने पेरेंट्स के साथ आए थे। तो सैल्यूट तिरंगे की जो पूरी टीम है पिछले कई सालों से ऐसे ही वर्क करती हुई नजर आ रही है। अब मैम जानना चाहेंगे, आज छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए थे तो वंदे 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसा मुझे पता चलता रहेगा हम लोग को, हम आपकी सेवा करेंगे। और मैं समझती हूँ कि कोई भी घर ऐसा नहीं बचना चाहिए जो जहाँ पे 2 वक्त तक खाना ना मिले। तन पे पहने तो कपड़े होने चाहिए, और उसमें अगर कोई भी वंचित रह जाता है तो वो हम लोग की कमी। हम समझते हैं कि मतलब अगर दिवाली बन रही है हम लोग के घर में, तो आपके घर में भी बननी चाहिए। तो उस वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी 2 दिन पहले बिहार में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनका एक बहुत गलत बयान संसद में निकला है। महिलाओं के जो अपमान के लिए उन्होंने अपमान शब्द बोले, जो महिलाओं के लिए जो जो कहा गया, वो उसकी वीडियो प्रीति आपको दिखाएगी। मैं उन शब्दों को कह भी नहीं सकती हूँ जो उन्होंने बोला है। तो हम लोगों को महिला होते हुए भी पहले अबला थे हम, अब हम अबला नहीं, अब सबला है। नारी सशक्तिकरण है, नारियों की अपनी शक्ति है। हर एक पुरुष के पीछे, हर घर के पीछे एक नारी है जो चलाती है। तो हम अपना अपमान तो बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी हालत में। जो हम करते हैं वो अपने घर के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। और उसमें हमें अपमानित होना पड़े वो ऐसे जीवन से कोई फायदा नहीं। तो उसके भी सोच रहे हैं, एक प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं जिसमें सभी महिलाएं होंगी, सभी ग्रुप की महिलाएं आएंगी हमारे साथ में। और नीतीश कुमार की तरफ ऐसे कोई भी मंत्री हमें नहीं चाहिए जो महिलाओं का अपमान करे। महिलाओं का जो अपमान करते हैं, हमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, ऐसा मंत्री नहीं चाहिए। तो हमारा सिर्फ ये कहना होगा कि इस मंत्री को यहाँ से हटाएं, इसके पद से। माफीनामा उन्होंने मांगा है क्योंकि हम लोग की आवाज़ काफ़ी उठी है, तो माफीनामा मांगा तो है, लेकिन हमें उससे भी संतुष्टि नहीं है। उन्हें अपने पद से त्याग करना होगा, महिलाओं को सम्मान करना होगा, और घर घर में जिस तरह से रोटी, कपड़ा, मकान सबके लिए जरूरी है वो देखना होगा। बाकी आप लोगों को सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम साधना सिंह है, मैं दिल्ली प्रदेश में अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा में। और हम सब आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं चित्रा जी के छत्र छाया में, इसलिए कि हम लोगों को पता चला जैसे आप लोगों को कभी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और महिला सशक्तिकरण का टाइम है, महिलाएं साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही, किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो हम और क्षेत्र में महिलाओं को क्यों इस ढंग से दबने दें, उनको उनके हक की लड़ाई करने दें। और जो नीतीश जी ने बोला है का शर्मनाक बयान है कि शायद हमें सुनने में शर्म आ गई, और उन्होंने इतनी अभद्र भाषा उपयोग करी है जो कि संसद में और 10 लोगों के बीच में एक मुख्यमंत्री होते हुए बहुत ही शेमफुल है। और मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ, और हम लोग उसके अगेंस्ट आगे चल करके एक धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं। तो आशा है कि आप लोग भी हम लोग का साथ देंगे, महिला होते हुए, है ना। थैंक यू सो मच। हम लोगों का संगठन सैल्यूट तिरंगा की तरफ से हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि जो हमारे साथ महिलाएं जुड़ेंगी उनको हम पूरे के पूरे संरक्षण को देने की कोशिश करेंगे, उनको पूरी सुरक्षा देंगे, उनको इज्जत देंगे, क्योंकि वो आप लोगों की इज्जत हमारी इज्जत है। अगर हमारी इज्जत नहीं होगी तो आप लोग को कौन करेगा। हम लोग कोशिश करेंगे किसी तरह भी कोई भी महिला को लिए कोई भी पुरुष ऐसे अभद्र शब्दों का ना यूज़ करे, और अगर करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उसको कड़े से कड़े एक्शन लिया जाए। और आप लोग का सहयोग हमेशा रहेगा, क्योंकि हम लोग अकेले नहीं हैं, आप लोग का साथ होगा तब हम लोग बढ़ पाएंगे। और आप लोग की स्ट्रेंथ हम लोग की स्ट्रेंथ है, तो कोशिश कीजिए जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अच्छी बात है। और सभी हम लोग महिलाओं के लिए आगे बढ़ेंगे, अच्छे से काम करेंगे, और हर जगह इज्जत मिलनी चाहिए। इतना ही विराम आप सभी को जय श्री राम। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जैसे कि लगातार पिछले कई वर्षों से जो सैल्यूट तिरंगा की पूरी टीम काम कर रही है, देश में नहीं प्रदेशों में भी काम कर रही है और विदेशों में भी काम कर रही है। सैल्यूट तिरंगा की राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी होने के कारण महिला मोर्चा, मैं प्रीति डाक आपको सिर्फ एक यही 2 शब्द कहना चाहूँगी
कि जिस प्रकार नीतीश कुमार कहा जाता है या उनको जो भी आदर दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति आदर देने लायक नहीं है। और जिस अभद्र भाषा में उन्होंने इतने लोगों के सामने ये शब्द यूज करे, नीतीश जी मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि ये शब्द आपकी बेटी पर भी लागू होते हैं, आपके घर में जो बहू है उस पर भी लागू होते हैं, और हर एक उस महिला पर लागू होते हैं जो कि महिला शक्ति पूरे देश भर में रहती है। तो आपको शर्म आनी चाहिए, कम से कम आपको अपनी उम्र का तो लिहाज रखना चाहिए। आप कहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं आपको सोच के बोलना चाहिए। और जब ऐसे इंसान को जो व्यक्ति महिला की मान सम्मान के बारे में नहीं सोच सकता, महिला के बारे में, या हम जिस एरिया में बैठे हैं या जिस कमेटी में बैठे हैं वहाँ हमें क्या शब्द यूज करना चाहिए क्या नहीं यूज करना चाहिए, ऐसे इंसान को राजनीतिक पद पे बैठना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। आप जैसे इंसान को तो ऐसे पद से खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, इससे पहले आपको लात मार के निकाला जाए, क्योंकि आप लात खाने के लायक भी नहीं हो। जो आपने अभद्र भाषा यूज करी है उसको आप एक बार सोचना, आपने बोला क्या है। आपने ऐसी बातें बोली है जो अभी तक महिलाओं को तो वैसे आप लोग शोषण करते आ रहे हैं। आप लोगों हमेशा राजनीति में आने के लिए कोई ना कोई किसी न किसी चीज का मुद्दा बनाते हैं। आज आपने इतनी बड़ी जो आपकी जो ये वीडियो है जो वायरल हो रही है और लोग थू थू कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और नारी शक्ति के बारे में ऐसा बोलने वाला है, आपको कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, और आपको इस्तीफा ही नहीं, आप जैसे इंसान को तो सजा देनी चाहिए। आप जैसे इंसान को तो बिल्कुल कहते हैं ना, जो गलत काम करता है उसको गांव से बाहर निकाल देते हैं। आप जैसे इंसान को तो यहाँ पूरे देश से बाहर निकाल देना चाहिए। आपने तो महिला शक्ति को बिल्कुल कपड़े पहनने के बावजूद भी आपने उसको शर्मसार कर दिया है। एक तो होता है ना महिला की इज्जत लूटी जाती है, आपने तो हर एक महिला को और तार तार कर दिया है। तो मेरा केंद्र सरकार से इतना ही कहना है, हाथ जोड़ के, एक महिला होने के नाते। और बार बार ये नीतीश कुमार बार बार एक शब्द ले रहा है, वहाँ पे मीडिया वाले जानते ही है, मीडिया वाले जानते ही है, मीडिया वाले सब जानते हैं। आप जैसे इंसान की जात और औकात सब जानते हैं, मगर देखो ना, आप जैसे इंसान को, भगवान को रखना ही नहीं है इस चीज में। तो आपको लात आप खुद अपने कार्य से मारा है, और इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ये देश की जनता जो है, हम लोग स्वतंत्र है, और नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जिसको दुर्गा बनने पर, काली बनने पर आप जैसे लोग मजबूर कर देते हैं। तो आप जैसे इंसान को ना नाली में सड़े हुए कीड़े की तरह निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए। आप जैसे इंसान जिस भी कम्युनिटी में बैठेंगे उसे सिर्फ और सिर्फ गंदा ही कर सकते हैं, साफ नहीं कर सकते। तो मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे इंसान के ऊपर सख्त से सख्त जो भी कार्रवाई बैठती है उसको बिठाना चाहिए, क्योंकि ये एक नारी का सम्मान नहीं है, ये पूरी भारत माता का सम्मान है, ये हर उस माँ का सम्मान है जिस माँ ने अपनी कोख में 9 महीने बच्चे को रख करके जन्म देती है। उस माँ का अपमान किया है इस इंसान ने। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरी जितनी भी माता बहनें इस वीडियो को देख रही है, वो बढ़ चढ़ के निकले और ऐसे इंसान का मुंह तोड़ करके जवाब दे कि आंधा अगर किसी ने भी अभद्र भाषा किसी भी महिला के लिए निकाला तो वो महिला शक्ति बर्दाश्त। महिला मोर्चा की पूरी टीम ये जो ऐसे भाषा जो यूज करी है, ऐसी अभद्र भाषा जो यूज करी है, इसका पूरी टीम मिलकर के अभी हमने पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम जंतर मंतर पे जा करके इसके खिलाफ, देखिए हम जब से महिला शक्ति के पास ये बातें पहुंची है, हम लोगों से एक निवाला तक निकला नहीं जा रहा। वो पानी का गिलास पीने के बावजूद भी हमारा गला कहीं ना कहीं सूखा है, अगर जब तक हम इसका मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे। तो इसके लिए सारी महिला शक्ति आज यहाँ पर उपस्थित भी है, और हम एक ऐसा बड़ा कदम उठाएंगे, ये खाली दिल्ली में नहीं होगा, पूरे राष्ट्रीय लेवल पे एक ऐसा कदम उठेगा जिससे नीतीश कुमार को पता लग जाएगा कि नारी शक्ति कमजोर नहीं है। पूरी महिला शक्ति, पूरी नारी शक्ति एकजुट होकर के मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। और हमारी फिर से पूरी महिला शक्ति की तरफ से केंद्र सरकार को यही कहना है कि ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में नहीं इस देश में रहेंगे तो इस देश की जो नारी है वो क्या सोच करके अपने आप को घर से बाहर निकालेगी। तो पूरी हमारी टीम इस कार्य को हम जरूर सफल बनाएंगे। और नीतीश जितने भी लोग हैं और पटना में जितनी भी महिला शक्ति है, इस छठ के महापर्व पे मैं कहना चाहूंगी सभी महिला शक्ति को कि आपके पूरे इस जो मंत्री बनकर के बैठा है नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति, इन व्यक्तियों को आप लोग पटना के अंदर मुंह तोड़ जवाब क्या देना चाहती है, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर बाद में, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं ना ये सब चीजें, इन्होंने ये जो भी बात अभद्र भाषा बोली है, ये सबसे पहले पटना की जो महिला है, देखिए हम तो महिला शक्ति है, ये बातें हमें भी लगी, मगर पटना की महिलाओं को इसके ऊपर जो एक्शन लेना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इस इंसान को वो मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। क्योंकि देखिए बिहार के अंदर ऐसे इंसान है और इतना बड़ा पर्व आ रहा है, महापर्व जिसे बोला जाता है छठ पूजा,
हमने पिछली बार बहुत अच्छे तरीके से छठ पर्व मनाई है, मगर वो छठ मैया भी चाहती है कि इनके जैसे राक्षस है जो अपनी जबानी ही इस देश की जो महिलाओं के बारे में गलत सोचते हैं, इनकी जबानी से ही वो सारी चीजें, इनके मन में क्या है, ये सोचते क्या है, ये किस प्रकार राजनीति कर रहे हैं, वो इन्होंने अपने मुंह से खुद बखान कर दिया है। तो मैं सभी महिला शक्ति को कहना चाहूंगी कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जोर जोर से प्रदर्शन करे और कैंडल मार्च निकाले और जहां जहां आपको लगता है महिला को जागरूक करे और इस व्यक्ति की घोर निंदा करनी चाहिए, ताकि आगे से किसी महिला के बारे में कोई व्यक्ति यदि बोले तो वो 100 बार सोचे कि नीतीश कुमार का क्या हाल हुआ था, कहीं मेरा हाल ऐसा ना हो जाए। तो इस नीतीश कुमार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ऐसे इंसान के पीछे तो कुमार भी नहीं लगाना चाहिए, ऐसे इंसान के पीछे गवार लगाना चाहिए जो महिला शक्ति के बारे में अपनी ऐसी गंदी और ऐसी घटिया और ऐसी अभद्र भाषा यूज करता है। तो शेम है ऐसे इंसान के लिए। क्या राजनीति